जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको अपने जो पोर्टल हम यूज़ करते हैं डिलीवरी वन का, उसके बारे में बताया था कि किस तरह से आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके घर बैठे ही अपने प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवर कर सकते हो, शिपमेंट कर सकते हो। तो उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी। जैसे कि हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा था कि भाई आप जो भी रीसेलर ग्रुप आप चलाते हो उसमें क्या रिटर्न का ऑप्शन है। तो भाई फ़िलहाल हम रिटर्न का ऑप्शन अभी नहीं रखते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है कि भाई उसमें एक्स्ट्रा बर्डन बहुत है। हम आपको होलसेल प्राइस पे चीज़ें दे रहे हैं, उसमें भी अगर हमारे पास रिटर्न आएगा, आपके पास तो नहीं आएगा लेकिन रिटर्न हमारे पास आएगा। तो हम ऐसे आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारा कोई मकसद नहीं है आपके साथ परमानेंट बिजनेस करने। तो हमारी जो ट्रेनिंग चल रही है उसमें ट्रेंड हो जाइए। आप जब अपना करना तो उसमें आप रिटर्न कर सकते हो। क्यों? क्योंकि फिर आप अपना रेट उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। आप तब तो आप होलसेल में नहीं बेचोगे ना, तब तो आप रेट बढ़ा के ही बेचोगे। तो उस समय क्या होगा कि कैलकुलेशन आप कर लेना कि इन केस कस्टमर रिटर्न करता है तो सबका एक परसेंटेज, एक प्लानिंग होती है, तो उसके हिसाब से रेट एडजस्ट किया जाता है प्रोडक्ट का। तो उसका एक अलग से वीडियो हम बना देंगे, वो भी एक बहुत अच्छी प्लानिंग होती है। तो आज की डेट में हम कुछ चीज़ें आपको बताएंगे इसी पोर्टल पे कि अगर हम कोई प्रोडक्ट भेज रहे हैं, वो कस्टमर तक चला गया लेकिन कस्टमर नहीं मिला घर पे, तो रीअटेम्प्ट कैसे करना है। या कस्टमर को वो प्रोडक्ट मिल गया और कस्टमर ने कंप्लेन करी भाई ये जो है आपने जो भेजा था वो गलत आ गया या टूटा हुआ या डैमेज है, तो उस केस में आप क्या करोगे। या कस्टमर जी ने ये बोल दिया कि भाई फला एड्रेस पे नहीं, हमें कहीं दूसरी एड्रेस पे चाहिए, क्या वहाँ भेज सकते हो। तो हमें अपडेट कैसे करना है कि भाई यहाँ नहीं, आप वहाँ जाके डिलीवर कर दो। तो घर बैठे ये सब काम होते हैं। फिर इनकेस कस्टमर ने कहा नहीं, अगर आप रिटर्न पॉलिसी लेते हो विद इन 7 डेज की, तो कस्टमर को रिटर्न कर दो। रिटर्न इनिशिएट आपको कैसे करना है और सरफेस डिलीवरी एक्सप्रेस डिलीवरी में क्या फ़र्क है, ये हम आज क्लियर करेंगे। प्लस सीओडी और प्रीपेड में क्या फ़र्क है। प्रीपेड में और सीओडी में भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हर पोर्टल में, चाहे वो डिलीवरी वन का हो, डीटीडीसी का हो, शिप रॉकेट का हो, सब में ये होता है प्रीपेड का रेट कार्ड अलग होता है, सीओडी का रेट कार्ड अलग होता है। तो आज कई टॉपिक हम क्लियर करेंगे, आप उसको भी समझ लो। आधी अधूरी जानकारी अच्छी नहीं होती, पूरी ले लो आप। तो जैसे भी ये जो डैशबोर्ड है, इस पर जब आप जाओगे ऑर्डर वाले में, तो जैसे हमारे सब फॉरवर्ड ऑर्डर है, ये डिलीवर्ड वाले में ऑर्डर दिखा रहे हैं। अब सपोज इस कस्टमर ने बोल लिया कि भाई हमें सामान नहीं चाहिए, तो हमें रिटर्न करना है। तो हमें क्या करना है, ये सिंपल सा इनिशियल रिटर्न दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करके रिटर्न एस्केलेट कर देना। तो यहाँ से रिटर्न वापस आपके घर पे या आपके ऑफिस में जो भी वेयर हाउस है वहाँ पे आ जाएगा। चार्जेस कितना लगता है वो मैं बताऊँगा। फिर एक यहाँ पे एस्केलेट का ऑप्शन है। एस्केलेट में क्या है, कुछ चीज़ें हैं वो आप समझ लो। रीअटेम्प्ट और डिले इन डिलीवरी। रीअटेम्प्ट मतलब कभी कभी होता है कि भाई कस्टमर घर पे नहीं है, उसको नहीं मिल पाया है, फ़ोन किया डिलीवरी बॉय ने, उसने कहा भाई अभी हम नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं, वो रोक देते हैं उसको। तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाता है कि नॉट डिलीवर्ड, कस्टमर नॉट अवेलेबल। तो उसमें हम जाके यहाँ पे रीअटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि आप उनको बता दो भाई एक बार फिर जाके ट्राई कर लो और प्रोडक्ट आप कस्टमर को दे दो। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, शिपमेंट नॉट डिलीवर्ड नीड पीओडी या फेक रिमार्क। ये क्या है, कभी कभी क्या होता है डिलीवरी बॉय क्या करते हैं, कभी मेरे साथ तो फिलहाल अभी तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इन केस कभी कस्टमर आपसे बोले कि भाई हमें तो डिलीवर्ड हुआ नहीं है, लेकिन आपको पोर्टल पे ये शो हो रहा है कि प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो चुका है। तो यहाँ पे आप एक कंसर्न रेज कर सकते हो। आपको बोलना नीड पीओडी, मतलब प्रूफ ऑफ डिलीवरी मुझे चाहिए। प्रूफ ऑफ डिलीवरी में क्या, कस्टमर का सिग्नेचर और लोकेशन वगैरह ये सब आपको प्रूफ देते हैं, अगर इनके पास प्रूफ होगा। अगर ये प्रूफ नहीं देते तो आप फेक रिमार्क का यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो। तो आपका जो भी कॉस्टिंग है इनको रिटर्न करनी पड़ेगी। डैमेज या मिसिंग या मिसमैच, जो भी प्रोडक्ट हमने भेजा था वो डैमेज हो गया, तो यहाँ भी आप कंप्लेन कर सकते हो। फिर ये अपडेट शिपमेंट डिटेल, कभी कभी होता है कस्टमर ने कहा, होता है मेरे साथ हुआ कई बार कि हमने उसको दिल्ली भेजा एक एड्रेस पे, उसने कहा भाई वहाँ तो नहीं है, आप यहाँ भेज दो। तो यहाँ पे हम अपडेट कर सकते हैं, उसका एड्रेस चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा चार्जेस एक्स्ट्रा ये लोग लेते हैं, लेकिन फिर वहाँ से अगले दिन ये लोग दूसरे एड्रेस पे जाके भेज देते हैं। फिर यह कैंसिल डिलीवरी, आपके पास पहले ही फ़ोन आ गया, कस्टमर ने बोल दिया भाई आप ऐसा ही जो ऑर्डर हमने दिया था अभी आप कैंसिल कर दो। तो यहाँ पहुँचाने से पहले आप कैंसिल डिलीवरी कर सकते हो। बाकी यहाँ पे क्लेम है, डिस्प्यूट है, जो भी है काफ़ी। और फिर बिहेवियर कंप्लेंट अगेंस्ट स्टाफ, कस्टमर ने कंप्लेन करी भाई जो स्टाफ है तो बहुत बदतमीज़ था, ये वो फलाना ठिकाना जो भी है, तो यहाँ पे उनकी आप कंप्लेन भी कर सकते हो। अब बात आती है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो आप समझिए। ये सब मैं इसलिए बता रहा था कि बात तो शुरू करनी थी कहीं और से, लेकिन ये बताना ज़रूरी था। चलिए यहाँ पे आता है रेट कैलकुलेटर।
चलिए, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप समझ लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें होती हैं, फॉरवर्ड, आरटीओ, रिवर्स। ये होता क्या, फॉरवर्ड तो वो हो गया सिंपल कि हमने कस्टमर के घर पे है पार्सल भेजा तो वो फॉरवर्ड में आ जाएगा, फॉरवर्ड की कॉस्टिंग। सेकंड होता है आरटीओ, रिटर्न टू ओरिजिन, मतलब ये 2 अटेम्प्ट करते हैं कस्टमर तक पहुँचने के, 2 अटेम्प्ट करते हैं। अगर कस्टमर फिर भी नहीं मिलता है तो ये लोग क्या करते हैं, उसको रिवर्स कर रिटर्न करके, रिटर्न टू ओरिजिन, आपके घर पे या जहाँ से भी आपने डिलीवरी भेजी थी, जो भी आपका मतलब पॉइंट था जहाँ से आपने ऑर्डर डिस्पैच कराया था, ये वापस ला के आपको दे देंगे। तो वहाँ पे ये लोग भाई चार्ज कर लेते हैं पैसा। फिर तीसरा आता है रिवर्स। रिवर्स का मतलब कस्टमर ने रख लिया और कुछ दिन बाद वो वापस रिटर्न कर रहा है, जैसा कि मीशो वगैरह में होता है, अमेजोन में होता है, फ्लिपकार्ट में होता है। तो हम आपको बताते हैं कि सपोज मैं कानपुर में हूँ, मुझे दिल्ली में कोई शिपमेंट भेजना, तो मैं यहाँ दिल्ली का पिन कोड डाला 0002, ये दिल्ली का कोई पिन कोड डाल दो आप। और प्रोडक्ट देखिए, ये मिनिमम चार्जेस है इनका, जो मैंने बोला था ना, ये 500 ग्राम तक का, 500 ग्राम से नीचे ये लेते भी नहीं है। बाकी साइज़ वगैरह तो वो हमने आपको बता ही दिया था, रेट में कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ 15 सेंटीमीटर का हमारा बॉक्स का साइज़ हम लगा देते हैं, 15 बाई 10, तो रेट देखिए कोई चेंजेस नहीं आ रहे इसमें। तो ये इनका स्टैंडर्ड रेट है, ये तो आपको लगेगा। तो ये देखिए, यहाँ से मैं दिल्ली भेज रहा हूँ तो 42 रुपये लग रहा है सरफेस में, और एक्सप्रेस में भी लग रहा है सेम रेट। सरफेस एक्सप्रेस क्या होता है आपको बता ही दिया है। डिलीवरी जब हमें जल्दी भेजनी होती है तो हम एक्सप्रेस में जाके कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि दिल्ली का लगभग क्या होता है, सरफेस एक्सप्रेस सेम होता है, लेकिन अगर मुंबई हमें भेजना हो या किसी और मेट्रो सिटीज़ भेजना हो तो सरफेस एक्सप्रेस रेट अलग हो जाता है। वो भी हम आपको दिखाएंगे, तो पूरा वीडियो देख लो, समझ लो अच्छे से। अब कस्टमर नहीं मिला, रीअटेम्प्ट के बाद भी नहीं मिला, तो हमें इसको वापस अपने यहाँ बुलाना होगा। तो देखिए तब इसके चार्जेस जस्ट डबल हो जाएंगे। तब ये लोग हमसे 82 रुपये चार्ज करके वो प्रोडक्ट हमें अपने घर पे वापस देने आएंगे। तो आप सोचो यार, ये तो बड़ा घाटे का सौदा है, हालांकि जाने का 42 रुपये, आने का 80 रुपये, 120 रुपये तुम्हारी जेब से चले जाएंगे। अगर कस्टमर ने लेने से मना कर दिया या आनाकानी कर दी तो उसका एक रामबाण तरीका है। अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट से या अपने इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप से बेच रहे हो तो उसका एक दूसरा तरीका, वो मैं बता दूंगा आपको, उसके लिए भी आप तैयार रहना। वो बहुत रामबाण तरीका है, उसमें ये केस में आपका नुकसान नहीं होगा, मतलब आरटीओ वाला जाम आपके साथ नहीं होगा। लेकिन कस्टमर को अगर आपको रिटर्न की पॉलिसी देनी है तो उसमें क्या होगा, अब दिल्ली से हमें वापस बुलाना है मटेरियल, तब देखिए 45 की जगह अब ये 62 रुपये चार्ज लेंगे। तो देखा जाए तो भाई कुछ भी नहीं है। क्यों, मीशो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट में अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हो और कस्टमर रिटर्न करता है तो भाई ये 160 रुपये चार्ज करते हैं वो लोग। यहाँ फिर भी हमें 62 रुपये की ही चूना लगेगा, कोई ज़्यादा चूना नहीं है। तो अपने काम में भाई फ़ायदा है, उन पोर्टल में रिटर्न पे बहुत नुकसान होता है, और जो लोग कर रहे हैं उनको ये चीज़ पता होगी। तो सपोज ये अब एक्सप्रेस और सरफेस का मैं थोड़ा सा चेंजेस भी दिखा दूँ। अब हम मुझे मुंबई भेजना है, सपोज मुंबई का सबसे ज़्यादा चार्ज होता है, तो हम मुंबई का पिन कोड यहाँ डाल देते हैं, कोई एक पिन कोड डाल देते हैं 4 1 2 3 4 3। ये मुंबई का देखिए, महाराष्ट्र लिख के आ गया इसमें। देखिए मुंबई का 98 रुपीज़ सरफेस है और एक्सप्रेस है 128, मतलब 129 रुपये लगभग। वैसे टाइम ड्यूरेशन जो होता है, अगर सरफेस से हम यहाँ से मुंबई भेज रहे हैं तो भाई 5 दिन से 6 दिन लगता है, लेकिन एक्सप्रेस में ये 3 दिन में ही विदिन 3 डेज ये पहुँचा देते हैं। बाकी कॉस्टिंग किस तरह से लेते हैं आप देख लो। शिपिंग कॉस्ट 80 रुपीज़ ही होती है। फिर डेस्टिनेशन सिटी सरचार्ज, मुंबई का सरचार्ज अलग से जोड़ते हैं 2.5 रुपये, प्लस GST 15 रुपये 8 पैसे जोड़ गए, और डीजल हाइक का एक इन्होंने स्टैंडर्ड बना रखा है 1 रुपये 23 पैसे। तो सब मिला के इस तरह से ये कैलकुलेशन अपना करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझाना ज़रूरी था, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था समझने के लिए। अब अगर आपको कस्टमर को COD का ऑप्शन देना है, COD का, तो उसका चार्जेस अलग होते हैं। चलिए फिर से हम दिल्ली लगाते हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं समझने के लिए। एक बार में इसीलिए नहीं समझा पाया था कि काफ़ी गहरा टॉपिक है ये, तो अच्छे से समझ लो। तो जैसे आपने देखा, कानपुर से मुझे दिल्ली भेजना तो 42 रुपये लग रहा है, और यहाँ पे है प्रीपेड ऑर्डर। COD में थोड़ा सा अलग चार्जेस होते हैं। ये COD जब हम करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए रेट बढ़ गया। प्रीपेड में कितना था, 42 रुपये, मतलब 43 रुपये लगभग,
और कैश ऑन डिलीवरी पे अगर हम भेजते हैं तो जस्ट डबल 89 रुपये, 90 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। मतलब ज़बरदस्त चार्ज लेते हैं COD में। तो इसीलिए भाई हम COD पे काम नहीं करते हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर आपको COD पे करना हो तो उसका एक स्टैंडर्ड तरीका हम बता देंगे, ताकि आपका RTO का झंझट खत्म हो जाए और इस रेट पे भी अगर आप भेज रहे हो तो कस्टमर इसको लेने से मना ना करे। उसका एक अलग तरीका जो कि मेरी वाइफ यूज़ करती हैं वो मैं आपको तरीका बता दूंगा। और COD में यहाँ पे आपको अमाउंट भी डालना है। सपोज आपने कोई नेकलेस भेजा है 500 रुपये का, 500, तो रेट यही रहेगा। जैसे ये रेट ज़्यादा हो जाएगा, सपोज हम 5000 का बेचते हैं, तो देखिए रेट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया है? इसमें ये लोग क्या चार्ज करते हैं, जो सीखो तो एक कैश ऑन डिलीवरी पे जो भी आपका रेट कार्ड होगा, जो भी रेट होगा उसका 2% बिल पे लगाते हैं। 5000 के बिल पे 2% इन्होंने जोड़ के वो हमें दिखाया था। वही 5000 का 2% बढ़ के देखिए रेट इतना ज़्यादा हो गया। तो जितना महंगा आप बेचोगे उतना ज़्यादा ही इस पर आपको COD में एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन प्रीपेड में ऐसा नहीं। प्रीपेड में आप जितने भी अमाउंट का भेजो रेट आपका कॉमन ही रहेगा, उसमें कोई, इसीलिए भाई COD में थोड़ा सा आपको कॉस्टिंग महंगी पड़ सकती है। तो लेकिन इतनी भी महंगी नहीं जितना अमेज़ॉन वगैरह भी जो फॉरवर्ड का चार्ज कर लेते हैं, वो उससे तो फिर भी बहुत कम है भाई ये। तो आपको भी इस तरह से अगर करना, बाकी इसका पूरा फुल व्यू कार्ड करना है, व्यू डिटेल, तो यहाँ पे पूरा इनका रेट कार्ड निकल कर आ जाएगा, पूरा हर सिटी का और वज़न के हिसाब से सब कुछ यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? आई होप कि जो कुछ चीज़ें बच गई थी आज वही पूरी हो गई हैं। इसके बाद एक नया वीडियो लाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि मेरी जो वाइफ यूज़ करती हैं पोर्टल, उसमें आप अगर करते हो तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।